बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, शीयत का बल्कि हकीकी शीयत का मुकदमा इसके छठे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत है। और पहले 4 हिस्सों में तज़ादात बयान करने के बाद 5वें हिस्से से हमने शहनशाह नकवी साहब के गुलूफ और शिरकिया कलमात पर मुबनी क्लिप आपकी खिदमत में पेश किया और उसके बारे में हकीकी और रायत शीयत के तज़ादात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए कि रायत शीयत के नुमाइंदा के तौर पर शहनशाह नकवी साहब जो बयान फरमा रहे हैं वही शीयत आजकल पाकिस्तान, आजकल नहीं, गुज़श्ता 40-50 साल से इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में राइज है। और हकीकी शीयत क्या है वो आपको बता दिया। आज हम इसी तरह एक ऐसा नाम जो वाक़तन बरसीर पाको हिंद से ही उभरा नाम है और इंडिया से उभरा नाम है, सैयद अकील गरवी साहब सरकार, मशहूर ज़माना आशिकान सूफिया में से इनका शुमार होता है। और इनके नज़रियात जो हैं वो ऐसे ऐसे मतलब नए दरवाज़े खोलते हैं माशाल्लाह। यानी इनके नज़दीक इनकलाब ईरान जो है वो बनी इसराइल की कौम पे फतह से बड़ा कारनामा है और जनाब इमाम ख़ुमैनी की जो मेहनत है या कामयाबी है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी कामयाबी है। वीडियो क्लिप इनका मौजूद है। इनके नज़दीक चलें, मैं ये बात नहीं करता आयतुल्लाह ख़ुमैनी का क्या मुकाम है, मैं बताने लगा था अकील गरवी साहब के नज़दीक, लेकिन चलें इसको हम स्किप करते हैं, सीधा मौजू पे आते हैं। आज इनका क्लिप आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये रायत शीयत के नुमाइंदा के तौर पर वलायत तकवीनी के हवाले से मुख्तसरन 2 मिनट की इनकी गुफ्तगू है। तफसीली गुफ्तगू आपने देखनी हो तो आप इनके यूट्यूब पर, फेसबुक पे इस अनवान से वो जो शिरकी और खुराफाती एक पेज है फेसबुक पर जो जनाब कायम के नाम से मंसूब किया, वैसे तो वहाँ भी इनके क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, तो आप तफसील के लिए उधर रब्ता कर सकते हैं। आज हम जो क्लिप आपको सुना रहे हैं यही 95 या 96% बरसीर पाको हिंद के जो रायत शीयत के नुमाइंदगान है उनका कीदा और नज़रिया है और वो है वलायत तकवीनी के हवाले से। अब ये नज़रिया यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है, खासकर ईरानी जो अहले इल्म या काबरीन गुजरे उनसे। ईरान में माजरत के साथ मामला शुरू से ही इस्लाम से भी पहले से एक चलता आ रहा है और वो गुलूफ का मामला, ये हर चीज़ में गुलूफ कर जाते हैं। एक ये कि जो अब देखें, आपको हमारी बातें अगर बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं तो आप आजमा लें। ईरानी आज भी ईरानी आयतुल्लाह साहबान के अलावा किसी को मुजतहिद मानने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल ओपन दावत फिक्र है, आप जाके चेक कर लें। हम वो चैलेंज तो नहीं देते, दावत देते हैं। आप जाके पूछ लें जिन मुजतहिदीन कराम का ईरान से ताल्लुक नहीं होगा, ईरानी कौम की अक्सरियत, कौम को छोड़ें ईरानी अहले इल्म की अक्सरियत उनको आयतुल्लाह नहीं मानी। अब ये नज़रिया वलायत तकवीनी है क्या? वलायत तकवीनी अमूर तकवीनिया यानी अल्लाह ताला का जो इस्तकाक है या जो अल्लाह ताला से मनसूस हैं और मखसूस है अल्लाह के लिए, अमूर तकवीनिया, जिंदा करना, मौत देना, रिस्क देना और फिर इसकी जेल में हर चीज़, बारिशें बरसाना और कायनात का निज़ाम है। तकवीन यानी 3 अमूरों के बाबत ही है, लेकिन इसकी जेल में फिर सारा कुछ आ जाता है। अब जो रायत शीयत है इनके नज़दीक अल्लाह ताला ने ये अमूर तकवीनिया या वलायत तकवीनी के तहत जो है, यानी अमूर तकवीनिया वलायत तकवीनी के वसीले से स्पुर्द कर दिए हैं आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अब उनको कायनात में हर किस्म के तसर्रुफ का हक है। यानी मैं थोड़ा सा आज आपको ज़रा बारीक नुक्ते से भी समझाऊंगा क्लिप के बाद। क्यों? क्योंकि ये जब धोखा देने पे आते हैं, ये कहते हैं कि जी हम कब कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ उसकी पावरों में, उसकी ताकतों में, उसकी सिफतों में, उसकी अजमतों में कोई शरीक है। हम तो ये कहते नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि जनाब हम अल्लाह ताला को तूल में मानते हैं, आइमा अहले बैत को तूल में जो है इन सिफात का हामिल मानते हैं, अर्ज में नहीं, बराबरी में नहीं, इस तरह करके कि ऊपर से अल्लाह ने इस मासूम को दिया, इस मासूम ने इस मासूम को दिया, इस तरह करके। तो यहाँ पे आके एक आम और सादा जहन बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई यार फिर शिर्क कैसे आ गया, या इसमें क्या अर्ज है कि अगर अल्लाह ताला मौला अली अलैहिस्सलाम से मुर्दे जिंदा कराए, कायनात में तसर्रुफ कराए, रिज्क बंटवाए,
कुछ भी करवाया, अल्लाह करवा रहा, तो फिर इसमें इनको क्या तकलीफ है? तो बाकी इब्न तैमिया वाली सोच है। यहाँ पे आके नौजवानों की अक्सरियत मुगालता खा जाती जी। तो आज हम बजाय के बहुत कोई देखें, अकील गरवी साहब की आप गुफ्तगू जरा समाअत फरमाइएगा, मुझे कोई कुरान और हदीस का हवाला नहीं इसमें मिलता। हवाले उन्होंने दिए थे, पूरा क्लिप अगर आप इनके देखें, लेकिन हवाला यानी बात वही है कि हवाला उठा लाएंगे कि जनाब दाऊद और जनाब सलमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर कर दी हवाओं को, तो वो फ़ख्र सलमान के ज़ेर असर क्या क्या नहीं हो सकता। यानी बात वही कि एक चीज़ उठाएंगे बेस वाली, उस पे से 99 चीज़ें बेसलेस क्यास पे मुबनी वो लगा के अपना एक नया अकीदा तैयार कर लें। तो आज हम आपको खासकर नौजवानों के लिए बावजूद नासाजी तबीयत के हम ज़रा थोड़ी सी ना सादा गुफ्तगू करेंगे, दलाइल अकली ज़्यादा देंगे और इनके रंग में ही आपको, यानी जिस रंग में ये एक मुश्तबे चीज़ें हम फैलाते हैं ना, उसी में हम उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो वलायत तकवीनी यानी अमूर तकवीनिया यानी कायनात के अमूर में तसर्रुफात का हक क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किसी भी बरगज़ीदा बंदे या बंदों को दिया है? जनाब दाऊद और जनाब सलमान अलैहिस्सलाम या दीगर अम्बिया, बल्कि तकरीबन ज़्यादातर अम्बिया के हाथों जो अल्लाह ने मौजज़ा दिखाए वो वलायत तकवीनी के तहत है, या मौजज़ा अल्लाह ताला दिखाता है उसका फ़ाइल हकीकी वो है, बंदे वो मुंतखब कर लेते हैं अम्बिया में से किसके हाथ पे क्या मौजज़ा। और ऐसा भी हुआ है कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप देखें, कई कौमें मौजज़ात का तकरार करती रहीं, मुतालबा करती रहीं, अल्लाह ताला ने कह दिया कि मौजज़ा सिर्फ मेरे लिए मफहूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला चाहेगा दिखा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दिखाएगा, वो किसी का पाबंद है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप जरा पहले ये अकील गरवी साहब का और साथ ही पाकिस्तान का एक और कोई क्या कहना चाहिए मेंबर पे बैठा एक और ताजर है, इसका भी क्लिप समाअत फरमाइएगा कि ये वलायत तकवीनी को किस हिसाब से साबित करना चला हुआ है, उस पर भी गुफ्तगू मुख्तसर करते हैं। आप जरा दोनों क्लिप समाअत फरमाइए। साइंस माद्दे कायनात में तसर्रुफ करती है या नहीं? साइंसदान तसर्रुफ करते हैं या नहीं? माद्दे कायनात में तसर्रुफ करते हैं या नहीं? वसाइल के जरिए से, इल्मी वसाइल के जरिए से, इल्मी तरीकों से, वसाइल से, मगर माद्दे कायनात में तसर्रुफ कर रहे हैं। क्या इनके माद्दे कायनात में तसर्रुफ करने से खुदा की वहदानियत पर हर्फ आ गया? एक साइंसदान इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से माद्दे कायनात में तसर्रुफ करे, खुदा की वहदानियत पे हर्फ नहीं आता। मासूमीन बगैर ज़ाहिरी वसाइल के माद्दे कायनात में तसर्रुफ करें तो खुदा की वहदानियत में फर्क आ जाता है। किन किन चीजों में साइंसदान तसर्रुफ नहीं कर रहे हैं? मर्द को औरत बना रहे हैं ऑपरेशन करके, औरत को मर्द बना रहे हैं ऑपरेशन करके, है ना? हो रहा है नहीं हो रहा है? ये हो रहा है आज। ये ऑपरेशन करके तसर्रुफ कर रहे हैं। मासूमीन वो हैं जो एक इशारा कर देते हैं, खिताब कर देते हैं, ज़मीरें बदल देते हैं और जिन्स तब्दील हो जाती है। अपनी तीनतों को पाक कीजिए, अपनी तबीयतों को साफ कीजिए, अपने जहन को रोशन कीजिए, कल्ब को नूरानी कीजिए, मुताला कीजिए तारीख का, हदीस का, रिवायात का, आयात का। और उसके बाद आप देखेंगे कि सदर इस्लाम से लेकर यानी असहाब पैगंबर से लेकर आज तक विलायत तकवीनिया का अकीदा और तसव्वुर मुतवातिर चला आ रहा है। ये इस्तिलाह चाहे जब पैदा हुई, मानने वाला अगर अपने वजूद को आले मोहम्मद के हवाले करे, उससे अल्लाह क्या अता करता है? हो ही नहीं सकता। मैं अपना वजूद तो आले मोहम्मद के हवाले कर दूं और इस वजूद को आले मोहम्मद के हवाले करने के बाद वो मुझे कोई तोहफा न दे। कहते हैं यही अबू हमजा सुमाली थे, इनकी बेटी छत से गिरी, बाजू टूट गया। अपनी बेटी को लेके हकीम के पास जाते हैं, वो जो उसको ठीक किया करता था। जब हकीम को देखा, हकीम ने उसके बाजू को देखा और बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी, उसके टूटे हुए बाजू को देखने के बाद उसने फैसला किया कि इसका जबीरा करना पड़ेगा। जबीरा कहते हैं अगर हड्डी टूट जाए तो लकड़ी का कोई दस्ता रख के उससे बांध दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। कहते हैं कि अपनी बेटी का गिरिया देखकर, उसकी चीखों पुकार देखकर और उसके टूटे हुए हाथ को देखकर परेशान हुए अबू हमजा सुमाली। अब कहते हैं दोनों बाजू इस तरह रख के बैठी है, हकीम सामने है और हकीम तैयार कर रहा है वो लकड़ी कि जिस लकड़ी को वो उसके हाथ के ऊपर रख के उसको बांध को उसकी सही होने का एहतिमाम करे। अभी वो लकड़ी बना रहा था, वहीं बैठे बैठे अबू हमजा सुमाली ने अपनी आंखें बंद की और ज़ारो कतार रोना शुरू किया।
कहते हैं वो गिरिया कर रहा था, खुदा से राज़ो नियाज कर रहा था। कहते हैं इसी गिरिया के आलम में क्या देखता है कि जब हकीम ने वो जबीरा उठा के उस बच्ची के हाथों को उठा के देखा, एक बाजू पे देखता है तो सही और सालिम है, दूसरे हाथ को देखता तो सही और सालिम है। वो परेशान हो गया कि अभी जो हाथ टूटा हुआ था वो हाथ कहाँ गया जिसको मैंने बांधना है। वो हाथ कहाँ गया जिसे मैंने बांधना था। वो परेशान हो गया कि अभी चंद लम्हे पहले हाथ टूटा हुआ था, बच्ची रो रही थी। इन चंद आंसुओं के बाद हाथ ऐसे लग रहा था जैसे इस पे कभी चोट आई नहीं। मैं दुनिया वाले मवालियान हैदर करार को पैगाम दूंगा, तुम आले मोहम्मद की विलायत तकवीनी के जो मुनकिर हो, तुम कहते हो आले मोहम्मद की विलायत फ़कत इतनी है, ये दुआ करते हैं वो कबूल करता है। मैं कहता हूँ ना, खबरदार, इतनी विलायत तो अली अपने मानने वालों को भी अता कर देते। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया। अब इस मुख्तसर क्लिप में, 2-2.25 मिनट के क्लिप में आपने देखा कि सारी गुफ्तगू का जो बुनियाद है, असल है, वो क्यास है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्यास, जी साइंसदान जो है वो ज़रात के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए कायनात में तसर्रुफ़ कर सकते हैं, तो क्या अहले बैत बगैर इंस्ट्रूमेंट के नहीं कर सकते? पहले आपने ये समाअत फरमाया। दूसरा इन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर्स जो हैं वो मर्द को औरत ऑपरेशन करके बना देते हैं, तो औरत को मर्द बना देते हैं ऑपरेशन करके, अहले बैत इशारे से नहीं बना सकते। ये आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। और इसी तरह की आपने साइंसदान और ये कर सकते हैं, तो क्या अहले बैत ये नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कितने मकामात पर कायनात पे गौर व फिक्र तहकीक करने की दावतें दी हुई हैं, कितनी आयात। इल्म तिब का शोबा जो है उसकी तारीख साइंसदान, मौजूदा साइंसदानों से कितने हज़ार साल पुरानी है, ये भी तारीख के तालिब इल्म, मेडिकल के तालिब इल्म, तिब के तालिब इल्म जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हम बरादरान अहले सुन्नत के जो इमाम हैं, जिन्हें वो इमाम आज़म मानते हैं, अबू हनीफा नुमान इब्न साबित साहब, उनके ऊपर एतराज़ है हमारा कि फ़िक़ी मामलात में 99.9% उन्होंने क्यास से काम लिया है। अब वो फ़िक़ी मामलात में जहाँ पे 19-20 माफ भी हो सकती है, जी ये मामला अकायद का है कि जहाँ पे हमने 100% क्यास की गाड़ी दौड़ाई हुई, ये क्यास नहीं है कि साइंसदान मर्द को औरत बना सकता ऑपरेशन करके, तो अहले बैत इशारों से नहीं बना सकते। अब अगर ऐसा जो वाकया एक सुनने को मिलता भी है तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स को कहा था कि दफा हो जा कुत्ते, तो वो कुत्ता बन गया। चलें, आप इन चीज़ों को फिलहाल एज इट इज़ लें। आप बगैर सिलसिला इसनाद की बहस में गए, बगैर उसका छांट कांट किए, आप ये बताइए असूल काफ़ी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का, इमाम जाफ़र अल सादिक अलैहिस्सलाम का, फिर इमामान शिया में जाफ़र सुबानी साहब ने भी 2 रवायतें नकल की। इन तमाम रवायतों का मफ़हूम ये है कि आइमा अहले बैत फरमाया करते थे कि हमारे पास अल्लाह ताला के इसमें आज़मों में से इसमें आज़म हैं। जब वो पढ़ के हम अल्लाह ताला के हुज़ूर किसी शय के लिए दुआ करते हैं, किसी चीज़ के लिए, अल्लाह मुस्तजाब फरमाता है। अब देखें साइंसदान जिस मर्द को औरत या जिस औरत को मर्द बनाते हैं, क्या साइंसदानों की इतनी औकात है कि एक 100% नर मर्द को वो जबरदस्ती या अपने इल्म की या साइंस की रोशनी में 100% औरत बना दें? ये तकाबुल तो तब बनता है ना कि जब साइंसदान खुद से इस काबिल हो जाए तसर्रुफ करने के कि वो बिल्कुल 100% मर्द पैदा हुए बंदे को 100% लड़की बना दें। अब वो जो ऑपरेशन होते हैं वो किस तरह होते हैं? वो इस तरह से होते हैं कि जनाब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर कोई लड़की है जिसमें मर्दाना ख्वाहिशें जागती हैं, मर्दाना हरकत व सकरात जागते हैं, माँ बाप डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर मुआयना करते हैं, टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, पता चलता है जी इसमें वो जरसूमें हैं, इसमें वो मामलात हैं जिसे ऑपरेशन या सर्जरी करके सामने लाया जा सकता है, उससे इसकी जिन्स बदल जाएगी। इसी तरह मर्दों में पैदाइशी तौर पे ये कुछ मामलात होते हैं टेक्निकल कि उनके अंदर खवातीन वाली हिस्स जो है वो ज़्यादा उभरी हुई होती है और आहिस्ता 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 उनकी जिस्मानी खदोखाल और जिस्मानी अज़ा जो है वो उधर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर डॉक्टरों के पास जाया जाता है, तो फिर डॉक्टर जाके सर्जरी करके, ये कुदरत की तरफ से एक पैदाइशी जीन्स का मामला। क्या साइंसदान वो जीन्स बना सकते हैं? आप तो तकाबल तब करें ना। आइमा अहले बैत से आप लोग क्या मंसूब करते हैं? आइमा अहले बैत से आप बराह रास्त तसर्रुफात का वो अकीदा मंसूब करते हैं, किसी चीज के वजूद के होते हुए उसको अपने इल्म तिब या अपने इल्म की रोशनी में वो अकीदा तो आप मंसूब ही नहीं करते। तो आपका साइंसदानों या डॉक्टरों से आइमा का तकाबल कैसे बन गया? चूंकि डॉक्टर और साइंसदान मजबूर हैं
कि जब तक पैदा होने वाले में कुदरती तौर पे कुदरत ने ऐसे जीन्स ना डाले हों कि जिनका उनको पता चले कि अगर इसके जीन्स ये गलबा इसके अंदर रखते हैं, हम ऑपरेशन सर्जरी कर देंगे तो ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक वो मजबूर है। फिर आप कहते हैं कि जी कायनात में इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, यानी खलाओं में जाते हैं, चांद पे जाते हैं, ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, समुद्रों में चले जाते हैं। तो आप ये बताइए, क्या साइंसदान जितना भी बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ले, जो कुरान का दावा है कि पहला आसमान भी तुम चीर के नहीं जा सकते, क्या ऐसा कर सकते हैं? आज तक किया किसी ने? ये तो अल्लाह ताला ने खुद उनको दावत दी है। उनको क्या, सबको दावत दी है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो गोरा करे, वो काला करे, वो हबशी करे, वो अजमी करे, वो अरबी करे, वो जंदीक करे, वो मुलहद करे, जो भी जितनी मेहनत करेगा, इल्म तिब में करे, तहकीक में करे, कायनात की खोज में करे, अल्लाह ताला उसकी मेहनत कबूल करता है। वो आदल है, उसकी अदालत का तकाजा है कि वो मेहनत गोरा करेगा किसी दवाई की, उसको कामयाबी मिलेगी। मुसलमान हाथ पे हाथ मार के जनाब सिर्फ मर्दाना कमजोरी दूर करने में लगा रहेगा, वो तेल तूल बनाई जाएगा, वो होते रहेगा। गोरा जो है वो दिल की दवाई, गोरे वो दिमाग की दवाई, शुगर की दवाई, वो मेहनत तहकीक रखेंगे, अल्लाह उनको पूरी करेगा, अल्लाह उनको अजर देगा। तो इसमें अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की वलायत तकवीनी का तकाबल कहां से आ गया? आप कहते हैं जी वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए तसर्रुफ करें, तो भाई कौन सा तसर्रुफ? तसर्रुफ उसे कहते हैं कि अपनी मर्जी से कायनात के निजाम में खलल डालना। यानी जैसे कुछ आप वाक़यात सुनते हैं कि जी फलाने का मौत का वक़्त आ गया, फलां इमाम ने जाकर उसकी रूह वापस ले ली, ये है तसर्रुफ। अब ये अल्लाह ताला से दुआ किए बगैर बराह रास्त तसर्रुफ है। ये 14 सितारे में नजमुल हसन करारवी साहब ने भी ऐसे वाक़यात और दीगर ने भी लिखे हुए, ये है बराह रास्त तसर्रुफ। अब अगर अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में से किसी के पास कोई जनाजा लाया जाए या किसी करीबुल मर्ग शख्स की बात लाई जाए कि जनाब उसकी बिल्कुल आखिरी सांसों पे है, वो हाथ उठाए अल्लाह पाक से बज़ाहिर, या वो दिल में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इसकी जिंदगी के चंद सातें या चंद साल और बढ़ा दे, तेरे खजाने में तेरी कुदरत से बाहर कौन सी चीज है। वो दुआ उसी वक्त मुस्तजाब हो जाए, वो अलग चीज है, वो वलायत तकवीनी नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयात कुरानी की रोशनी में इन तसर्रुफात का के बारे में क्या गुफ्तगू की गई, मुख्तसरन आपकी खिदमत में वो पेश करते हैं। अब सूरह मुबारक ज़ुमर की 62 नंबर आयत में कहा गया कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक भी है और उसका मुतसर्रिफ भी है। यानी हर चीज का खालिक भी है और उसकी वो तय भी मफहूम पेश कर रहा हूँ, मुतसर्रिफ भी वही है। तसर्रुफात की हदें तय करने वाला और उस तसर्रुफ करने वाला भी वही है। अच्छा, ये मैंने आपको हेडिंग बताई है। अब सुनिए सूरह मुबारक ज़ुमर की आयत नंबर 62 का तर्जुमा। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, वही हर चीज का निगहबान और देखने वाला। अच्छा, सूरह मुबारक रात की 16 नंबर, सूरह मुबारक रात है उसकी 16 नंबर आयत में तसर्रुफ का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इसकी बाबत कुछ आयात पेश खिदमत है कि कहो आसमानों और जमीनों का रब कौन है? कह दो अल्लाह। कहो फिर क्या तुमने अल्लाह के सिवा इन चीजों को मबूद नहीं बना रखा जो अपने नफ्सों के नफा नुकसान के भी मालिक नहीं है? तसर्रुफ तो दूर की बात है। अच्छा जी, फिर इसी तरह सूरह यूनुस में कहा गया, इसी तरह कि अल्लाह ताला, यानी मैं चलें तर्जुमे का मफहूम पेश कर देता हूं कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ अल्लाह पहुंचाए तो इसके सिवा कोई दूर करने वाला है और यानी है ही कोई नहीं। और अगर तुम्हें कोई भला पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला नफा पहुंचाना चाहे, तो इसके फजल को फेरने वाला कोई नहीं। अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपना फजल पहुंचाता है, वही बख्शने वाला है, वही मेहरबान है। ये सूरह मुबारक यूनुस आयत नंबर 107। फिर सूरह मुबारक बकरा की आयतुल कुर्सी के नाम से जो मशहूर आयात है उनमें से है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, उसके नज़दीक तो कोई शिफात भी नहीं कर सकता इल्ला बिइज़्निही, उसके इज़्न के बगैर। तसर्रुफ करना कायनात में उसके तय करदा अमूर में बड़ी दूर की बात है। शिफात दुआ किसी के हक में, वो भी उसके इज़्न के बगैर नहीं कोई कर सकता। पीछे क्या रहेगा? फिर सूरह मुबारक यूनुस में कहा गया कि वही जिंदा करता है, वही मारता है। अमूर तकवीनिया में से दो मेन चीजें जो हाईलाइटेड चीजें हैं जिंदगी और मौत के मामला, आप देख लीजिए कुरान क्या कह रहा है। वही जिंदा करता है, वही मारता है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। फिर इस तरह मुख्तलिफ आयात कुरानी में आप सूरह मुबारक रोम की 40वीं आयत पढ़, पूरा तफसील के साथ अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह तो वो है जो पैदा करता है, रोजी देता है, फिर मारता है, फिर जिंदा करेगा। तुम्हारे माबूदों में, अब मबूद किसे कहा जाता है? मबूद सिर्फ उसी को नहीं कहा जाता कि जिसके नाम की तस्मीयें फेरी जाए। इबादत सिर्फ एक चीज वो नहीं है, किसी को अल्लाह की जगह पर, अल्लाह समझ के नहीं। ये जरा बारीक नुक्ते आज आपने आज की वीडियो से लेने। अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह की जगह पर भी, यानी अल्लाह को पुकारना था, उस जगह पे आपने किसी को भी पुकार लिया, आप उसी की इबादत के मुर्तकब हो गए गायबाना तौर पे, गायबाना तौर पे। अब फिर आप कहेंगे जनाब हमें फिर रोटी भी अल्लाह से मांगनी चाहिए बजाय बीवी के। नहीं, गायबाना तौर, यानी आपने रिज्क मांगनी है अल्लाह से, सेहत मांगनी है अल्लाह से, शिफा मांगनी है अल्लाह से,
आपने हादसात से बचने की दुआ मांगनी है अल्लाह से। यहां पर अगर अल्लाह के अलावा किसी भी हस्ती को आप बराह रास्त मुखातब करते हैं, आप उसकी इबादत के मुर्तकिब हो गए, चूंकि दुआ इबादत है और गायबाना चीजें मांगना इबादत दुआ में आती हैं और दुआ इबादत है। अब वलायत तकवीनी का मामला जो ये बेइज़्न अल्लाह या बावसीला वो बना देते हैं कि वसीले के उन्वान से। अब सबसे पहले तो हमारा इल्जामी जवाब ये है कि जनाब आप हमें किसी एक मुस्तनद हदीस से साबित कर दें, किसी एक इमाम का ये दावा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आइमा को आइमा हिदायत भी बनाया हुआ है और वलायत तकवीनी के तहत कायनात में हर किस्म का तसर्रुफ करने वाला भी बनाया हुआ, जिसका मफहूम जिस हदीस का ये निकलता हो। अगर नहीं तो फिर कुछ हदीस आप हमसे सुनते जाए आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। सबसे पहले तो अयून अखबारुर रज़ा की दूसरी जिल्द में आप पढ़िएगा, एक रवायत शेख सदूक लेके आए अल्लाह रहमा, जिसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि वलायत तशरीह अब क्या है, एक वलायत तकवीनी है और एक वलायत तशरीह है। वलायत तशरीह शरीयत के मामलात की तशरीह करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनका सही इल्म लोगों को बताना। यानी मिसाल के तौर पे नमाज हाथ बांध के पढ़नी चाहिए, सीने पर रखने चाहिए, खोल के रखने चाहिए, इमाम बनफ्स नफीस मौजूद हो, उनके पास ये मामला जाए, जो वो बता देंगे कि खोलने चाहिए, सीने पर रखें, वही बात असल सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वलायत तशरीह। अब इनके मामलात आइमा बादज नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं मेंटेन रखने के लिए, शरीयत साजी का उनको भी हक नहीं। वलायत तशरीह में भी तसर्रुफात का हक अगर नहीं, बात को फिर समझे, वलायत तशरीह में भी आइमा अहले बैत को तसर्रुफ का हक नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ चीज शरीयत से निकाल दे, को दाखिल कर दे, नहीं, अंबिया को भी नहीं होता। तो वलायत तकवीनी में तसर्रुफात का हक कैसे हासिल होगा? ये दावत फिक्र खुद को दीजिएगा। तो इमाम उस फरमान में कहते हैं, जिल्द नंबर 2 में अयून अखबारुर रज़ा की, कि वलायत तकवीनी के तहत मफहूम पेश कर रहा हूं जो बंदा अमूर तकवीनिया ये समझे कि अल्लाह ने हमें हमारे सुपुर्द कर दिए हैं, मुशरिक। आप तो हमें एक फरमान नहीं दिखा सकेंगे कि किसी एक इमाम ने दावा किया हो। हम हिदायत भी देते हैं, हम रिज़्क़ औलाद सेहत भी देते हैं, किसी एक इमाम। मैं आपको हजारों रवायात ऐसी दिखा सकता हूं कि लोग जाके कहते थे मेरी आंखें दुखती, इमाम कहते थे ये दुआ पढ़ो, मुझे बुखार नहीं उतरता, ये सूरह अलहम्द पढ़ो, गिरेबान में मुंह डाल के सूरह फातिहा पढ़ो, मौला मेरे बच्चे को ये मसला ये पढ़ो। बहुत कम ऐसे मामलात या रवायात आपको मिलेंगी कि जिसमें इमाम ने कहा हो कि जाओ, यानी कम से मुराद है कि ज़ईफ तो हैं, घड़े हुए चीजें, लेकिन उनमें भी बहुत कम। खैर, अब एक दूसरा भी पढ़ें जिल्द 2 का। हाँ, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, इसकी मखलूक, हम अपने लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं। अगर तू चाहे तो कह सकता है हम इसकी मखलूक में से एक मखलूक हैं, वही हमारा राज़िक है, वही हमें जिंदगी देता है, वही मारता है, वो हमें बीमार करता है तो शिफा भी वही देता है, जो चाहता है हमारे बारे में वो फैसला करता है। हम अपने ज़ात के ऊपर भी तसर्रुफ का हक नहीं रखते, नफा नुकसान की बात। ये बिहारुल अनवार में है और उसमें भी है, बिहारुल अनवार में भी है, उसकी 25वीं जिल्द। फिर अयून अखबारुर रज़ा में ही है कि मौज़ा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है, हम इसे अपनी तरफ से नहीं ला सकते, बल्कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। अब एक वाक़या बताया जाता है, वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है और इमाम अली नकी से भी मंसूब है, वो शेर वाला, कि जब खलीफा ने दरबार में बुला के तमस्कर उड़ाने की नीयत से कुछ शोबदाबाज बुलाए हुए थे, तो यकदम जलाल आ गया इमाम को, देखा कि वो शोबदाबाजों के पीछे दीवार पे कारपेट के ऊपर, कालीन के ऊपर एक शेर बना हुआ है। तो इमाम ने उस शेर को देखा तो वो हरकत में आ गया और शोबदाबाज निकल गया। ये एक रिवायत मिलती है, सिलसिला इसनाद की बहस बाद में। आप मुझे ये बताएं, इसमें कायनात में तसर्रुफ का हक कहां से आ गया? अमूर तकवीनिया में हो सकता है, यानी मैंने आपसे पहले कहा कि जरूरी नहीं है बज़ाहिर हाथ उठाए जाएं दुआ के, ये तो आपका और मेरा भी जाती तजर्बा है। हम बाज मामलात में दुआ हाथ उठा के करते हैं, बाज में हम बैठे बैठे कोई परेशानी सुन रहे होते हैं, दिल में दुआ जारी होती है कि अल्लाह बचा ले। मिसाल के तौर पे आप किसी अजीज की तीमारदारी करने हॉस्पिटल गए हैं, अंदर से डॉक्टर साहब आते हैं कि भाई दुआ करो, वहां पे आप हाथ उठाए ना उठाएं, लेकिन दिल में आपके दुआ जारी होती। तो अगर कारपेट पे कलीन बना था, इमाम ने इसको देखकर कहा या अल्लाह इसको तो एक दफा जान दे ताकि इन शोबदाबाजों को तो खाए, दुआ मुस्तजाब हो गई। वाला तकवीनी किधर से? इस तरह के वाकयात सुना सुना के आपको आपके अकीदे से खेला जाता है, पीछे असल चीज नहीं सुनाई जाती। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब फरमाने मुबारक, मैं एक बंदा हूं, मखलूक हूं, मैं अपने लिए नफा या नुकसान का मालिक नहीं, सिवाय इसके कि जो मेरा अल्लाह चाहे। तमाम मखलूकात अल्लाह के लिए है, कोई भी अल्लाह के साथ किसी चीज में भी उसका शरीक नहीं, और अल्लाह के अलावा नफा नुकसान का मालिक और कोई नहीं। अब इतने वाज़िया दरवाजे बंद किए हुए,
क्यास के जरिए अगर आप खोलना चाहें तो आपकी मर्जी। देखें क़यामत वाले दिन ना दुनिया में बहुत बड़ी फीसें, भारी फीसें लेने वाला, ना बड़े अमामे रखने वाला, ना बड़ी अबाएं कुबाएं पहनने वाला, ना बड़ी शाइस्ता उर्दू बोलने वाला, ना बड़ी जनाब लहन के साथ अरबी बोलने वाला, तो ना बड़ी जनाब तमीज के साथ फारसी बोलने वाला। ये कोई भी कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही होगा जो कुरान और अहले बैत के रास्ते पर था, चाहे अफ्रीका का जंगलों में रहने वाला को हबशी क्यों ना हो, उस तक हिदायत पहुंची, उसने मिनों हिदायत पे अमल किया और तबलीग की। नहीं देखा जाएगा क़यामत वाले दिन। जो साहिबाने मामा है, मैं आपको ये भी रिवायत सुना दूं, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जितने वक्त में एक आलिम का हिसाब होगा उतनी देर में 1000 आम अफराद का हिसाब हो चुका होगा। इनको तो वहां अपने लाले पड़े होने हैं। फिर दूसरा ये कि क्या आप इतना यानी अंबिया से अफजल मौला अली को या आइमा को मानते हैं, उलुल अज़म अंबिया से भी अफजल, और दूसरी तरफ आप साहिबाने मामा चाहे मुज्तहीदीन में से हो चाहे खुतबा में से हो, आप उनको उठा के इमाम वाला जुबानी नहीं अमली दर्जा दे देते हैं कि गलत कह ही नहीं सकता, कौम से पढ़ के आया, नजफ से पढ़ के आया, ये गलत कैसे हो सकता। अब शेख सदूक क्या कहते हैं? शेख सदूक कहते हैं कि आइमा की गैबदानी, नफा नुकसान, कायनात में तसरफ जैसे नजरियात को गुलू और शिरक से ताबीर यानी शेख सदूक करते हुए कहते हैं कि इनके बारे में एहतियात वाजिब है। अल-इत्कादात में इन्होंने कहा कि जिसने ये कहा कि आइमा जाती तौर पे गैब जानते हैं वो अल्लाह का काफिर है, अल्लाह का मुनकर है। जिसने कहा कि आइमा अहले बैत, और ये एतकादात में एक खत भी है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, जिसमें आपने वाज़ह कहा है कि जो बाउनवान वसीला या बेइज़्न अल्लाह भी हमें खालिक राज़िक माने वो काफिर। हम तो आपको वाज़ह खोल खोल के चीजें दिखा रहे हैं, ज़रूर आप भी तो क्या से हटे ना, साइंसदान ये कर सकता है तो फलाना नहीं कर सकता, डॉक्टर ये कर सकता है तो आइमा अहले बैत नहीं। भाई आइमा अहले बैत का तकाबल बनता है इन साइंसदानों के साथ, वो नुमाइंदगान खुदा हैं, वो हिदायत देने के लिए आए थे। बाकी अल्लाह ताला ने उनकी जात में जो बरकतें रखी, जैसे कुरान आया हिदायत के लिए है, छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेकिन बरकतें देखें उसमें कितनी है। उसमें आंखों के लिए भी शिफा है, जिस्मानी अमराज की भी शिफा है, रूहानी अमराज की भी शिफा है, लेकिन मेन क्या है, हिदायत देने आया है। आइमा अहले बैत अगर हिदायत देने आए हैं, उनके वजूद बरकत से अल्लाह ताला उनकी दुआओं की बरकत से किसी को शिफा दे, किसी को औलाद दे, इसमें बराह रास्त कायनात में तसर्रुफात का हक कहां से आ गया। अब थोड़ा सा पीछे जाइएगा, इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन मक्का वलायत तकवीनी का क्या कीदा रखते थे वो पढ़िएगा, और आज इन सूफी साहब की तकरीर सुनिएगा, फिर नतीजा आपके सामने। शेख मुफीद क्या कहते हैं? गलात आइमा को इलाही सिफात से मुतसिफ करके दीन से खारिज हो जाते हैं। अल्लाह के अलावा तसर्रुफात का हक किसी के पास नहीं। सैयद मुर्तज़ा अल अदा कहते हैं कि इमाम एक बरगज़ीदा बशर है, मगर वो खालिक राज़िक मुदब्बर कायनात नहीं है, तसर्रुफात का हक नहीं रखते। ये उन्होंने अपने अकायद के बारे में, जिसका तर्जुमा नहीं हुआ। अच्छा ये आप देखिएगा, जो तौहीद को सपोर्ट करती किताबें हैं ना, या जो रायत शीयत के नजरियात पे चोट पहुंचे, उनका तर्जुमा ही नहीं होने देते पाकिस्तान में, और जो तर्जुमा हुआ होता है उसमें से वो बाब निकलवा लेते हैं। वसाइलुल शिया का कौन सा बाब निकला होगा जिसका तर्जुमा ही नहीं हुआ, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। एहतिजाज तिब्रिसी से तर्जुमा करते वक्त क्या क्या डंडियां मारी हैं, तर्जुमा ही नहीं किया, इंशाल्लाह खाकसार बताएगा आपको। सैयद मुर्तज़ा मुतारी क्या कहते हैं? मुर्तज़ा मुतारी जो है वो इब्ने अरबी को क़िदल इरफान कहते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है हक बयान करने पे। क्या कहते हैं? वलायत तकवीनी दीनी अकीदा ही कोई नहीं, बल्कि एक इरफानी इस्तिलाह है जिस पर ईमान रखना वाजिब ही नहीं। ये अकील गरवी साहब जो है ना, ये 10 अकील गरवी हों तो एक मुर्तज़ा मुतारी बनता है इन मामलात में, सूफीज़्म और इरफान। वो कह रहे हैं कि जनाब ये एक इरफानी इस्तिलाह है वलायत तकवीनी। और एक और दावत फिक्र लेते जाइए, आपको पूरी तारीख इस्लाम में, तारीख शीयत में वलायत तकवीनी का लफ्ज़ ही नहीं मिलेगा। इसके हक में रवायात मिलना तो दूर की बात, वलायत तकवीनी ये अल्फाज ही नहीं मिले तो मुझे जरूर बताइए। आयतुल्लाह यूसुफ साहब क्या फरमाते हैं कि आइमा सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इनको हिदायत देने के लिए नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सिलसिला इमामत दिया है। इनको इलाही सिफात में शामिल कर लेना या इलाही सिफात दे देना बिल्कुल जायज़ है। आयतुल्लाह हसनजादा आमली साहब एक और इरफान के और इस तरह की चीज़ों के बानियान में से मौजूदा, वलायत तकवीनी एक इरफानी ताबीर है, ये हसनजादा आमली साहब कह रहे हैं। इसे अवामी सतह पर बतौर अकीदा बयान करना फितरे का बायस। और ये अकील गरवी साहब क्या कर रहे हैं? आयतुल्लाह सैयद काज़म अल लाहिरी साहब कहते हैं कि अगर कोई शख्स वलायत तकवीनी के अकीदे को कबूल ना करे वो हरगिज़ शिया मजहब से खारिज नहीं होता, बल्कि इस पर एहतियात करना वाजिब है। अबुल कासिम खोई साहब ने भी वलायत तकवीनी के ऊपर अपने शागिर्दान से कहा था कि वलायत तकवीनी मुमकिन ही नहीं कि इसके हामिल
इस अकीदे के हामिल शख्स का गुलूव और शिरक में जाना साबित ना हो सके, साबित होता है, वो कहीं ना कहीं शिरक के गड़े में गिर जाता है जाकर। अच्छा जी, अब ये कुछ आपको उलमा का हमने बताया, कुछ आयात कुरानी। अब मुख्तसर से वक्त में यही कुछ हो सकता है। बहरहाल अब आते हैं वो जो मैंने आवाज में आपको कहा था, नहीं मौजू अधूरा रह जाएगा अगर हम आपको आयतुल्लाह सैयद हुसैन फजलुल्लाह साहब की मुख्तसर तारीर वलायत तकवीनी के बारे में ना बताएं। आप कहते हैं वलायत तकवीनी से मुराद ये फिक्री नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात की तदबीर और इसके जुज़ का इख्तियार नबी और इनकी आले तहार को तफवीज़ फरमा दिया है। इस नजरिए के मुवद्दीन भी मौजूद हैं और इसके मोतरजीन भी, यानी इससे मुवाफकत रखने वाले, इसके कायल भी मौजूद हैं, इस पर एतराज करने वाले भी। हमारी तहकीक के मुताबिक ये नजरिया अपने ज़ाहिरी मफहूम में नाकाबिले कबूल है। अगर वलायत तकवीनी का मफहूम ये लिया जाए कि अल्लाह ताला खुद बराह रास्त कायनात के मामलात में तसर्रुफ नहीं फरमाता, बल्कि ये तसर्रुफात उसने फरिश्तों, अंबिया और आइमा जैसी मखलूकात को सुपुर्द कर दिया है, वो इन मामलात को बिला इस्तिकलाल चलाते हैं, तो यह अकीदा तफवीज़ कहलाता है। शिया उलमा ने फ़िरका मुअतज़िला के इस नज़रिए को शिद्दत से रद्द किया है, लिहाजा तफवीज़ को बातिल साबित करने वाले तमाम दलाइल वलायत तकवीनिया के बातनी मफहूम को भी बातिल कर देते हैं। अगर वलायत तकवीनिया का कोई और मफहूम लिया जाए कि अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को इख्तियारात तफवीज़ किए हैं, अल्लाह के असल मुदब्बर और हकीकी कुव्वत अल्लाह सुब्हाना ताला की है, अल्लाह सुब्हाना ताला की है, तो हमारा मौक़िफ़ यह है कि इन हस्तियों का बुनियादी फरीज़ा लोगों की हिदायत और रहनुमाई और इन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ भिजवाना था। यहाँ दुनिया में आकर, दुनिया पर आकर लोगों को अपने जो अल्लाह ताला ने ताकतें दी हैं उनका इजहार करना इनका फरीज़ा था। ये तो खुद नुमाई हो गई कि देखो जी अल्लाह ताला ने ये भी हमें तसर्रुफ का हक दिया, वो भी दिया। इनका काम था सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों की गाइड करना, रहनुमाई करना और फिर उसकी तरफ चलने, उस पर चलने की दावत देना। फिर हुसैन फजलुल्लाह अलैहि मुकामा कहते हैं कि ऐसे मसाइल में सबसे अहम बात अल्लाह की किताब कुरान पाक की सरी तलीमात है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह तौर पर फरमाया है कि मैं ही हाकिम मुतलक हूँ, मैं ही मुदब्बर आला हूँ। कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कायनात का मुदीर, मुदब्बर, चलाने वाला, बनाने वाला मफहूम पेश कर रहा हूँ सिर्फ एक खुदा। देखिए जब अल्लाह ताला को आप यक्ता मानते हैं ना, तो सिर्फ अल्लाह नाम पे यक्ता नहीं मानना कि अल्लाह नाम जो है वो सिर्फ अल्लाह का है और किसी को आप अल्लाह नहीं कह सकते। ये यही धोखा देते हैं। वो जी आइमा ने कहा मैं सिर्फ अल्लाह ना कहो, बाकी जो चाहो कहो, नहीं, गलत। आए उस रिवायत को लेके, सबसे पहले तो सिलसिला सनाद को लेके, फिर इस रिवायत के मतन मसवदे को कुरान के मुताबिक जरा लेकर आए, लग पता जाए। हुसैन फजलुल्लाह साहब आला मुकामा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी दफा कहा है, जिसके मफहूमात में से एक मफहूम यह है कि मैं ही हाकिम मुतलक और मैं ही मुदब्बर आला हूं। तदबीर में, तखलीक में मेरा कोई शरीक नहीं। जब अल्लाह ने मामलात को इसबाब के जरिए चलाया तब भी वही इसका मुहर्रक और मसबबुल इसबाब है, यानी माँ बाप के जरिए रिज़्क़ देना, डॉक्टरों के जरिए शिफा देना, ये इसबाब उसने बनाए हैं। उसकी ये शान नहीं है कि हर मरीज को वो बराह रास्त, जिस्म के तो हम कायल ही नहीं है कि वो बराह रास्त आके शिफा दे। जो आप लोग ताने देते हो ना गाली मलंगी, ओ जी फिर डॉक्टर को भी ना जाया करो जी, अल्लाह ने डायरेक्ट बुला लिया करो, कितनी बड़ी तौहीन करते हैं। ये इसबाब की दुनिया, इसबाब के तहत दुनिया है। मुसबबुल इसबाब वो है जिन चीज़ों में तसर्रुफात का हक आप आइमाल बैत को देते हैं। फिर अर्ज करूंगा वो चीज़ें पहले देखें कौन सी हैं, और जिन चीज़ों में तसर्रुफात इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए साइंसदान कर रहे हैं वो चीज़ें देखें क्या है। साइंसदान अल्लाह की बनाई कायनात को खोजने में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचते हैं। ये तसर्रुफात नहीं है, वो कायनात पहले से मौजूद है। जेरे समंदर जाके नई नई मछलियों को, नई नई मखलूकात को वो ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं, एक चीज हो तो उसे ढूंढा जाता है, बनाते नहीं है। अगर वो बनाते हो तो वो तसर्रुफ कर रहे हैं ना। ये धोखे हैं। इतने सा बारीक सा पर्दा आपके समझ में नहीं आता। डॉक्टर शिफा मौजूद है तो चीजों से खोज के आप तक पहुंचाता है। शिफा ही मौजूद ना हो, फिर डॉक्टर पैदा करे शिफा, फिर है जी वो देखो डॉक्टर भी तो तसर्रुफ कर रहे हैं। समझे बात आप? शहद में शिफा है तो मुख्तलिफ कंपनियां उसमें से कई कई चीजें बना लेती, शिफा ही मौजूद ना हो। फिर मुख्तलिफ सब्जियों में, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में कुदरत ने शिफा रखी है तो साइंसदान रिसर्च करके कोई चीज बना लेते हैं। अगर वो मौजूद ही ना हो तसर्रुफ तो फिर है कि एक चीज कोई काया ही पलट दो। जैसे मैंने अर्ज की, अब जो अहमल बैत के बारे में आप नजरिया तसर्रुफात का रखते हैं वो ये रखते हो नहीं, वो क्या रखते हो कि सिर्फ अल्लाह नहीं कहना। अल्लाह अगर यकता है तो हर चीज में यकता है, हर चीज से वो शिर्क से पाक है, शराकत से पाक है। कोई भी किसी भी चीज में उसका शराकतदार या उसकी बराबरी का नहीं। लईसा कमिस्लिही शैइन, उसके बारे में तो मिसाल ही नहीं आप दे सकते किसी शय की।
फिर कहते हैं कि जो मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते तदबीर के बाज़ मामलात पर ममूर हैं वो भी मुतलकुल अनान नहीं बल्कि सूरह अंबिया आयत नंबर 27 के मुताबिक वो इससे पहले बात नहीं करते और इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो अल्लाह ताला ने एक ड्यूटियां जो लगाई हुई हैं ना, वो तसरफात नहीं करते हैं। किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ना चाहे बारिश हो जाए और बारिश बरसाने वाले बारिश बरसाने पर मामूर जो फरिश्ता है वो बारिश बरसा दे जनाब, विलायत तकवीनी का इस्तेमाल कर दे। नहीं, वो करता वही अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला फरिश्तों का मोहताज थोड़ी है। तो कुन फयाकुन की वाहिद हस्ती है जो ताकत रखती है। वो एक निज़ाम, एक डिसिप्लिन कायनात का बताने और उससे भी ज्यादा हमें समझाने के लिए ये सारी चीजें बयान हुई। आइमा का इल्म रसूल की तालीम के जरिए होता है, ना कि बराह रास्त होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से जब बाज़ गैबी बातों के बारे में पूछा गया कि क्या आप गैब बताना शुरू हो गए, तो आयतुल्लाह सैयद हुसैन फजलुल्लाह लिखते हैं तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि ये साहिब इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया गया इल्म है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कायनात में तसर्रुफात करते हैं या नहीं करते हैं, इस बाबत कोई महकम आयत कुरानी, कोई मुस्तनद और मुतवातर फरामीन मासूमीन हमें नहीं मिलता, बाजुज़ इसके कि आइमा अहले बैत आइमा खुदा हैं। उनका मरकजी काम लोगों की हिदायत, उनको रब की मार्फत देना, रब की राह पर चलाने की तरगीब देना, तशरीहात तोज़ीहात पेश करना, महकम और उसका मुतशाबिहात का फ़र्क बताना और इस तरह के मामलात हैं। मज़े की बात यह है कि इनमें भी उनको तसर्रुफ का हक नहीं है। शरीयत साजी भी नहीं कर सकते, शरीयत से कोई चीज़ निकाल भी नहीं सकते। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो चीज़ वाजिब है, आइमा अहले बैत उसको मुस्तहब नहीं करार दे सकते, जो मुस्तहब है उसको वाजिब नहीं करार दे सकते, जो मकरूह है उसको मुबाह नहीं बता सकते। तो फिर कायनात में रिज्क खलक करने, जिंदगी मौत के मामलात में तसर्रुफात का किस कानून के तहत हुजूर? दुआ वो दिल में करें। वो मैं कहता हूँ जी वो दुआ नहीं भी करते, वो ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ये मरदूद कुत्ते की तरह भौंक रहा है, काश ये कुत्ता ही बन जाए, वो कुत्ता बन जाता है। मुस्तजाबुल दवात है भाई, अल्लाह ताला के लिए उन्होंने बच्चे शहीद किए हुए। रब्बुल इज्जत उनके बोले के अल्फाज का पालन करता है, एहतराम करता है, मजबूर नहीं है वो एहतराम करने पे या पूरा करने पे, वो किसी का पाबंद नहीं है। लेकिन इन हस्तियों ने उसकी राह पर चले भी हैं और चलाया भी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम किसी की बकवास सुन के बस दुआ नहीं करते, ख्वाहिश करते हैं कि काश ये कुत्ता ही हो जाए, कुत्ता हो जाता है। तो बताइए इसमें कायनात में तसर्रुफात का हक, फौरन आप सारे मामलात में तसर्रुफात का हक इस वाक़े की वजह से दे देंगे। तो कुछ चीजों को आप गहरी नजर से सोचा करें। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल